हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 22 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेक कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। सबसे पहले हम कोस को की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या आपका यहाँ पे कोस एक्स, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह कोस एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पे हम एक्स की जगह ए माइनस एच रखेंगे, ए माइनस एच, ठीक है। और यहाँ पे जब हमारा एक्स टेंस टू ए करेगा तो हमारा एच टेंस टू क्या करेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे वैल्यूज़ को। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 कोस एक्स की जगह रखेंगे ए माइनस एच, ठीक है। अब a माइनस एच का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 कोस a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कोस a कोस h प्लस साइन a इंटू साइन h, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साइड में फॉर्मूला, कोस a माइनस बी का क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हम h की वैल्यू पुट करेंगे। जब यहाँ h की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये कोस 0 1। यहाँ जब वैल्यू पुट करोगे h की तो ये साइन h की जगह साइन 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फंक्शन, यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये वैल्यू 0, तो यहाँ से बचेगा आपका कोस ए। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर कोस ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है आपकी, कोस ए। अब फाइंड करेंगे हम राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक्स टेंस टू ए की वैल्यू चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू ए प्लस एच लिखेंगे x की जगह, ठीक है। और जब हमारा x टेंस टू ए होगा तो h टेंस टू क्या होगा, 0। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 कोस a प्लस एच। अब यहाँ पे हम कोस a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 कोस a इंटू कोस एच माइनस साइन a इंटू साइन एच, ठीक है। अब यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे, कोस h की वैल्यू 1 होती है और साइन 0 क्या होता है, 0, ठीक है। कोस 0 1 और साइन 0 1, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। यहाँ से आपका बचेगा कोस a, ठीक है। यहाँ पे आपकी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है, कोस a, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपकी, कोस a, दोनों लिमिट इक्वल है। अब हम निकालेंगे एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए निकालेंगे। आपका एफ ऑफ एक्स क्या है, कोस एक्स, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए, तो यहाँ से बन जाएगा कोस ए। देखो तीनों वैल्यूज इक्वल आ रही है, तीनों वैल्यूज इक्वल है, तो आपका फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए इक्वल टू कोस ए, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। आपका फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट है आपका कोसिकेंट। कोसिकेंट को हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोसिकेंट। कोसिकेंट की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो कोसिकेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। और साइन एक्स आपका कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। साइन एक्स कैसा फंक्शन है आपका, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो साइन एक्स कंटिन्यूस है, 1 आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कंटिन्यूस है, तो आपका फंक्शन कैसा बन जाएगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ इसको हम एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, इसको जी ऑफ एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इज कंटिन्यूअस, और इसको लिख लेते हैं हम जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। There by theorem f of x by g of x is
आल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो हमारी थ्योरम क्या है, जब एफ ऑफ एक्स और कंटिन्यूस हो और डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स हो वो भी कंटिन्यूस हो, तो दोनों का जो आपका ये क्या बन जाएगा, आपका एक फ्रैक्शन बन जाएगी। ये फ्रैक्शन कैसी बन रही है आपकी, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो यह फंक्शन कैसा होगा आपका, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। और साइन एक्स कैसा फंक्शन आपका, कंटिन्यूस फंक्शन है। जब ये कंटिन्यूस है और कांस्टेंट टर्म भी आपकी क्या होती है, कंटिन्यूस होती है। तो ये दोनों कंटिन्यूस है। जब दोनों का फ्रैक्शन बनाएंगे तो वो भी आपकी कैसी बनेगी, कंटिन्यूस बनेगी। किससे, बाय थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोसिकेंट एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट एवरीवेयर। ठीक है, आपका एक ऐसा फंक्शन है, कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हम सीकेंट चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स। देखो अभी अभी हमने इस क्वेश्चन में कोस एक्स आपने कंटिन्यूस फंक्शन शो किया था। तो जब कोस कंटिन्यूस फंक्शन है तो आपका कोसिकेंट भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कैसे, देखो हम कोसिकेंट को कैसे लिख सकते हैं, 1/cos x। ठीक है, लिख सकते हो कोस एक्स कैसा आपका कंटिन्यूस है, अभी अभी हमने शो किया था। ठीक है, और 1 भी आपका कंटिन्यूस है। और कंटिन्यूस ये आपकी कैसी फ्रैक्शन बन रही है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन बन रही है। तो ये आपका कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे आप एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, या फिर एफ ऑफ एक्स की जगह आप कोस एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, therefore secant x is also continuous function everywhere। आप चाहो तो यहाँ पे आप फिर से x की जगह कोस एक्स की जगह यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट लेके भी शो कर सकते हो। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारा कोस एक्स कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। और 1 आपकी कांस्टेंट टर्म है, ये भी आपकी कंटिन्यूस फंक्शन है। तो दोनों आपके कैसे हैं, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो ये आपका सीकेंट भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अब देखो आपका कोटेंजेंट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस बाई साइन। ठीक है, कोस एक्स कैसा फंक्शन आपका, कंटिन्यूस है। और साइन एक्स आपका कंटिन्यूस फंक्शन है, हम शो कर चुके हैं बाई थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन एंड साइन एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, therefore cos x by sin x is also continuous function, hence cotangent is a continuous function। ठीक है, कर सकते हो आप ऐसा। ठीक है, ये सारे फंक्शन कैसे हैं आपके, कंटिन्यूस फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एवरीवेयर। चाहो तो आप इनको अलग अलग सोल्व करके भी दिखा सकते हो, कोस एक्स को, साइन एक्स को, और आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। वो मैटर करेगा आपके क्वेश्चन के मार्क्स पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स लेस देन 0 एंड एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो आपका फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूटी, हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है कि किस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इफ एक्स लेस देन 0, एक्स प्लस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो हमारा जब 0 से छोटा है एक्स तो हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। कैसे पता चला, देखो साइन एक्स आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, और एक्स क्या है आपका, एक पोलिनोमियल है, और ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। और हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, जब फंक्शन जैसे एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स दोनों कंटिन्यूअस है तो हमारा इनकी फ्रैक्शन जो बनेगी वो भी कैसी बनेगी, कंटिन्यूअस बनेगी। ठीक है, अब देखो ये जब एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होगा तब भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होगा।
ठीक है, कैसे होगा कंटिन्यूस? देखो x+1 क्या है आपका पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल फंक्शन कैसे होते हैं आपके? कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो क्या है आपका 0 से लेस होगा तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है, और 0 से ग्रेटर होगा तब भी आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। पर प्रॉब्लम कहाँ पे है? 0 = 0 पर। ठीक है, जब आपकी x की वैल्यू क्या होगी? =0, तो वहाँ चेक करेंगे हम कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। देखो कैसे, देखो यहाँ 0 से 0 पर जब एक्स की वैल्यू जब 0 आ रही है तो आपका फंक्शन चेंज हो रहा है। 0 से लेस था तो फंक्शन आपका ये था, अब 0 से के इक्वल और ग्रेटर है तो आपका फंक्शन ये है। तो आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है? 0 पर। तो हम कहाँ पर चेक करेंगे कंटिन्यूटी? 0 पर। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अंदर आप यहाँ पे लोगे x<0। ठीक है, x<0 में हम लिखेंगे sin x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और यहाँ पे लिखोगे x इज ए पोलिनोमियल, therefore x is also continuous function। ठीक है, तो therefore hence sin x by x is a continuous function। ठीक है, अब केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड में हम क्या लेंगे? x > 0 लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? x > 0 लेंगे। जब x > 0 है तो आपका f(x) क्या है यहाँ पे? x+1। ठीक है, तो x+1 क्या है आपका? x+1 इज ए पोलिनोमियल। क्या है आपका? पोलिनोमियल। देयरफॉर x+1 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो हेंस x+1 इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब दोनों पॉइंट पे हमने x<0 और x > 0 दोनों पर हमने फंक्शन कैसा शो कर दिया है यहाँ पे? कंटिन्यूअस। तो अब प्रॉब्लम कहाँ पे रहेगी आपकी? x = 0 पे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा केस थर्ड x = 0। अब यहाँ पर चेक करेंगे हम कि हमारा फंक्शन कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसा हम हर क्वेश्चन में लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x → 0 माइनस, देखो जब 0 माइनस का मतलब क्या है आपका? 0 से छोटा। जब 0 से छोटा है आपका x, तो फंक्शन क्या लेना है हमने? sin x/x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x/x। क्या लिखेंगे यहाँ पे? sin x/x। अब देखो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है, लिमिट वाले चैप्टर में, जब हमारा लिमिट x → 0 होता है तो हमारा sin x/x क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या बनेगी? 1। ठीक है, यहाँ पे आप इनकी वैल्यू रिप्लेस करके भी कर सकते हो, 0 - h करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप 0 पुट करके भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आप जैसे चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी लिमिट रिप्लेस करके कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ x = a 0 - h, और यहाँ से जब x आपका 0 टेंस करेगा तो h भी क्या करेगा? 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट h → 0 sin 0 - h 0 - h। ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू बन जाएगी लिमिट h → 0 sin -h बाई -h। और जब साइन के एंगल में माइनस होता है तो वो कैसा होता है? माइनस बार आ जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा आपका माइनस sin h बाई -h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब h 0 लिमिट आपकी h 0 है तो ये भी वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? 1। ठीक है, आपने लिमिट के चैप्टर में 11th में पढ़ा होगा, जब लिमिट h → या x → कुछ भी हो यहाँ पे, और sin x h/h हो या sin x/x हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड। लिमिट x → 0 प्लस f(x) क्या होगा अब 0 प्लस में? देखो जब 0 प्लस है यानी कि 0 से बड़ा है जब x से, तो वहाँ पे फंक्शन क्या होगा आपका? x+1 लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x+1। यहाँ पे लिमिट रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे x की जगह हम क्या लिखेंगे? 0 + h, और यहाँ से जब x → 0 होगा तो h → क्या होगा? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिमिट h → 0, यहाँ x की जगह क्या लिखोगे आप? 0 + h + 1। अब h की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। देखो ये भी वैल्यू आपकी 1 आ रही है। अब निकालेंगे हम f(0).
ठीक है, जब आपका एफ ऑफ जीरो यानी एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन क्या गिवन है आपको, एक्स प्लस वन। जब एक्स इक्वल की जीरो के इक्वल है तो फंक्शन क्या है आपका, एक्स प्लस वन। तो हम यहाँ पे क्या फंक्शन लेंगे, एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वन यानी कि जीरो प्लस वन। यहाँ से भी क्या वैल्यू आ रही है आपकी, वन। यानी कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है आपका एफ ऑफ जीरो इक्वल टू वन। तो फंक्शन कैसा है, देखो हमने लेस देन जीरो भी कंटिन्यूस फंक्शन शो किया था और ग्रेटर देन भी कंटिन्यूस शो किया था। अब हमारा एफ ऑफ जीरो भी कंटिन्यूस फंक्शन आ गया है। तो हमारा फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जब आपके एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो हमारा फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स। ठीक है, जब आपकी एक्स की वैल्यू जीरो है तो फंक्शन कैसा है, जीरो। इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है, देखो हम जब जीरो से लेस लेंगे तब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा और जब जीरो से ग्रेटर लेंगे तब भी हमारा फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा। कैसे, देखो जब हमारा x नॉट इक्वल टू जीरो है यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन हमारा फंक्शन ये बनेगा। ठीक है, और ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। कैसे पता चल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर आपका क्या है, एक पोलिनोमियल है और जब पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और साइन एक्स आपका है कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, देखो यहाँ पे बोलोगे कि जी साइन एक्स कैसे कंटिन्यूस हुआ, अगर एक्स से, देखो एक्स से लेस और ग्रेटर बोला है मैंने। यहाँ पे एक्स लेस से यहाँ पे कुछ भी आए माइनस वन या एक्स की वैल्यू क्या होती है, आप साइन एक्स कैसा होता है आपका, साइन एक्स ये माइनस वन और वन के बीच में होती है साइन एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। साइन एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है आपका। ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस फंक्शन है आपका। ये दोनों फंक्शंस के जब आपके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी कैसा फंक्शन बनेगा आपका, कंटिन्यूस फंक्शन बनेगा। ठीक है, दोनों केसेस में हमारा लेस देन में भी और ग्रेटर देन में भी कैसा फंक्शन बनना है, कंटिन्यूस। अब है हमारी प्रॉब्लम एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, कैसा क्या हो रहा है, फंक्शन चेंज हो रहा है। जब हमारा एक्स इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन क्या है, जीरो है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ठीक है, देखो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं केस फर्स्ट, केस बना के लिख लेते हैं। केस फर्स्ट है हमारा एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज ए पोलिनोमियल, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स साइन वन बाई एक्स इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन, hence x square into sin 1 by x is also continuous everywhere। ठीक है, तो हमारा एक कंटिन्यूस होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप एवरीवेयर की जगह फंक्शन यहाँ पे वो भी लिख सकते हो, कंटिन्यूस फंक्शन। अब केस सेकंड लेंगे हम, केस सेकंड, देखो यहाँ पे एवरीवेयर मत लिखो, एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, या क्योंकि हमें एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो पहले हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे उसके बाद लिखेंगे ये पॉइंट। कंटिन्यूस फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट बाद में लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम केस सेकंड एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब हमारा फंक्शन क्या होगा, तब भी यही फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो है तो तब फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स। ठीक है, और इक्वल है तो ये है, तो हम यहाँ पे यही लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसा है, एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, हमने ये शो कर दिया क्यों है भाई कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख दोगे एक्स स्क्वायर साइन वन बाई एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम निकालेंगे केस थर्ड। केस थर्ड में क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे। ठीक है, जब एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या होगा,
जीरो होगा। दे रखा है अभी इन्होंने, जब x इक्वल टू जीरो है तो फंक्शन कैसा है, जीरो है। ठीक है, हम तो फिर इसमें पहले इस फंक्शन को की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो हमारा सबसे पहले एफ ऑफ एक्स ही निकाल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, जीरो ही है। ठीक है, अब निकालेंगे लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस। ठीक है, जीरो माइनस लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, देखो जब जीरो माइनस लेंगे यानी कि जीरो से छोटा होगा तो हम फंक्शन क्या लेंगे, ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स की जगह जीरो माइनस एच लेंगे। यहाँ पे जब एक्स टेंस टू जीरो होगा तो एच टेंस टू क्या होगा, आपका जीरो होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह क्या लिखेंगे जीरो माइनस एच साइन वन बाई जीरो माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका एच स्क्वायर, यहाँ से बनेगा आपका साइन वन बाई माइनस एच। ठीक है, अब देखो ये माइनस, जब साइन के एंगल में माइनस हो तो वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है एंगल से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एच स्क्वायर इंटू साइन वन बाई एच। देखो जब आप लिमिट रखोगे यहाँ पे जीरो रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी क्या बनेगा, देखो यहाँ पे आप कुछ भी रखो, यहाँ पे साइन एच की जगह, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा जब आप यहाँ एच की जगह जीरो रखोगे। पर देखो यहाँ पे भी जीरो रखेंगे, जब इन्फिनिटी या कुछ भी नंबर हो आपका, ठीक है, और वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, अब देखो जीरो प्लस लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। तो जब हम एक्स इक्वल टू जीरो लेंगे तभी लेंगे ये फंक्शन, जब लेस लेंगे और ग्रेटर लेंगे तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर टू साइन वन बाई एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे, अब फिर से चेंज करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे x इक्वल टू लिखेंगे जीरो प्लस एच। तो जब x टेंस टू जीरो होगा तो h टेंस टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो, x की जगह क्या रखेंगे, जीरो प्लस एच इसका स्क्वायर इंटू साइन वन बाई जीरो प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फंक्शन क्या बन रहा है, लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ बनेगा एच स्क्वायर और यहाँ साइन वन बाई एच। देखो फिर से हम h की जगह जीरो रखेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, वन बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या है, h की वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी जीरो। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, जीरो। देखो आपकी तीनों वैल्यू कैसी आ रही है, जीरो आ रही है। आपका एफ ऑफ एक्स भी जीरो है, राइट हैंड लिमिट भी जीरो है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो है, तो तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है। तो तीनों वैल्यू इक्वल आती है तो आपका क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। तो फंक्शन कैसा आपका, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, देखो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। क्यों, देखो हमने जब लेस देन जीरो था तब भी कंटिन्यूअस था, ग्रेटर देन जीरो है तब भी कंटिन्यूअस है, और x इक्वल टू जीरो है तब भी आपका कंटिन्यूअस है। तो आपका फंक्शन कैसा बन रहा है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, समझ आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमने क्या करना है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जब हमारा एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो तो फंक्शन क्या बनेगा आपका, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस वन होगा कब, जब आपके एक्स की वैल्यू जीरो होगी। देखो यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है फंक्शन की, जीरो पर। देखो जब आपका लेस देन और ग्रेटर देन है तो फंक्शन क्या है, साइन एक्स है माइनस साइन एक्स माइनस कोस एक्स है। ठीक है, पर जब जीरो के इक्वल है तो हमारा फंक्शन क्या दे रहा है, वैल्यू माइनस वन। तो हमें कहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, एक्स इक्वल टू जीरो पर। जहाँ पर हमारा फंक्शन चेंज होता है वहीं पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा फंक्शन लेस देन पर भी और ग्रेटर देन पर भी कैसा है, फंक्शन कंटिन्यूस है। तो हम कहाँ चेक करेंगे, जीरो पर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
एट x इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखो जब हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे 0 x की वैल्यू 0 से कम होगी तो हमारा फंक्शन क्या होगा, साइन x माइनस कोस एक्स, साइन x माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस एच रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब x टेंस टू 0 होगा तो h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच माइनस कोस 0 माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा आपका लिमिट h टेंस टू, जब हम 0 माइनस एच लेंगे तो यहाँ पे माइनस एच बनेगा, तो यहाँ से साइन कैसा बन जाएगा, माइनस का, यानी कि माइनस साइन एच, और यहाँ से माइनस कोस एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पे h की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कोस 0 1 होता है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। अब देखो जब 0 से बड़ी होगी तो हमारी वैल्यू फंक्शन क्या होगा, साइन x माइनस कोस एक्स। इसका मतलब क्या है कि 0 के इक्वल नहीं है तब है ये वैल्यू, तो यानी लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो फंक्शन क्या रहेगा, साइन x माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे, अब फिर से वैल्यू चेंज करेंगे तो यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस एच। जब x टेंस टू 0 होगा तो h टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 माइनस एच, सॉरी 0 प्लस एच माइनस कोस 0 प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से बनेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, साइन h माइनस कोस एच। ठीक है, अब h की जगह 0 रखेंगे, साइन 0 0 कोस 0 1, तो यहाँ से भी क्या वैल्यू आ रही है आपकी, -1। ठीक है, अब निकालेंगे हम f ऑफ 0, f ऑफ x क्या आपका, साइन, देखो आपका फंक्शन ये नहीं लिखेंगे हम, देखो फंक्शन क्या आपका, जब 0 से लेस हो और ग्रेटर हो तो फंक्शन ये है, और इक्वल हो तो ये है। तो हमें फाइंड क्या करना है, f ऑफ 0 फाइंड करना है। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या गिवन आपको, -1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, -1। तो यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के, इक्वल है आपके f ऑफ 0 के, क्या है, -1। ठीक है, तो आपका फंक्शन कैसा है, ये कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, फंक्शन कैसा है, ये आपका कंटिन्यूस है। आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।